हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले वीडियो में मैं जेम में कैसे कस्टम बिट क्रिएट किए जाते हैं और कैसे नॉर्मल बिट प्रिपेयर होता है इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं। अगर आप वापस से देखना चाहते हैं तो यहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में मैं अब आपको बताने वाला हूं कि कैसे जेम में बीओक्यू बेस्ड बिडिंग प्रिपेयर होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कई बार क्या होता है, जब हम लोग बिट प्रिपेयर करते हैं तो कस्टम बिड में तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब हम बीओक्यू बेस्ड बिडिंग प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कुछ एरर आता है। एरर ऐसे आता है कि जैसे मेरे 5 से 6 आइटम हैं और मैं उनको जब अपलोड करता हूँ बीओक्यू वाले फॉर्मेट में, तो जेम जो है उसमें एरर देता है कि, और उसका रीज़न क्या है बेसिकली कि स्पेशल कैरेक्टर यूज होते हैं। तो उसे कैसे अवॉइड करना है, बीओक्यू बेस्ड बिडिंग कैसे एकदम परफेक्ट बनाना है, ये जो आज का ट्यूटोरियल है इसी पे है। तो वीडियो एंड तक देखें। एंड अगर कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद सिंपल हमें डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाने के बाद जो कस्टम बिट की प्रोसेस है, जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट बनाने का प्रोसेस यहाँ पे भी सेम है। इसको क्लिक कीजिए एंड जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट में जाने के बाद एक हमें रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। सबसे पहला जो काम है वो है क्रिएट मैनुअल रिपोर्ट। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्रिएट मैनुअल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये पूछेगा कि क्या कैटेगरी है, क्या आप परचेस करना चाहते हैं। तो नाम दे दीजिए। सपोज मान लीजिए कि ख़रीदना है मुझे प्रोक्योरमेंट ऑफ हेक्स बोल्ट यानी नट बोल्ट परचेस करना है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड फिर उसके बाद पूछेगा प्रोडक्ट या सर्विस, तो इसको ऐड मोर कीजिए। अभी बेसिकली ये मेरा प्रोडक्ट है। अगर आप सर्विस बेस्ड भी बिडिंग प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली मैं सर्विस बेस्ड बिडिंग भी बताऊंगा कैसे प्रिपेयर होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का अपना डाल दिया नट बोल्ट। यहाँ पे कुछ सजेशन दे रहा है, इनमें से किसी एक को आप सेलेक्ट करिए जो कि मिलता जुलता है। एंड यहाँ पे एक एस्टिमेट वैल्यू डाल दीजिए। मान लीजिए मेरा टोटल एस्टिमेट है 1,53,000 का। जनरेट रिपोर्ट कर देता हूँ मैं। जनरेट रिपोर्ट करने के बाद आप इसे सिंपली डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अब वापस से जो है आपको डैशबोर्ड पे जाना है। जो आपने अवेलेबिलिटी रिपोर्ट डाउनलोड की है उसका अप्रूवल वगैरह ले लीजिए, जो आपके ऑथराइज्ड मैनेजर है या फिर जो भी ऑफिसर हैं उनसे अप्रूवल लेने के बाद जो फर्दर अगेन आपको जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट में जाना है। एंड वहाँ पे जाने के बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए। ये देखिए दूसरे नंबर पेज पे आया तो मैं 21 दिसंबर को मैंने अभी ये रिपोर्ट जनरेट की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,53,000 का। अब ये जो काम की टैब हो ये एक्शन की टैब है। यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 टोटल 5 टैब दिख रही है, जो कि अभी इसमें 3 ही हाईलाइट है। एक तो शो रिपोर्ट का है, दूसरा डाउनलोड रिपोर्ट का है और तीसरा अपलोड का है। ये जो मेन काम का है, जो ये कस्टम बिट के लिए ये जो सिंगल एक सेटिंग है ये यूज होती है, और जिसमें सेटिंग के साथ में 2 और स्टार जैसे बने हुए, ये होता है बीओक्यू बेस्ड बिडिंग के लिए। तो ये हाईलाइट कब होगा, जब हम जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट को अपलोड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अपलोड में क्लिक किया, देखिए पूछ रहा है कि ये रिपोर्ट अपलोड कीजिए। तो यहाँ चूज फाइल में क्लिक करेंगे। चूज फाइल में क्लिक करने के बाद जो मेरी जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट है उसको मैं क्लिक करूँगा। सिंपली क्लिक करने के बाद अब आ रहा है सबमिट। अब यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा तो ये बोलेगा कि डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया। फिर सेकंड पेज में जाइए और ये देखिए यहाँ पे जो 2 टैब जो हाईलाइट नहीं हो रही थी अभी हाईलाइट हो रही है। देखिए यहाँ पे जब माउस में लेके जाता हूँ तो क्या बता रहा है, क्रिएट कस्टम कैटलॉग। बट ये मेरा कस्टम कैटलॉग नहीं है, बीओक्यू बेस्ड है। क्रिएट बीओक्यू बेस्ड बिडिंग, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। कस्टम बिड जो नॉर्मली क्या होता है कि 2 या 3 अगर आइटम रहते हैं तो उसके लिए हम प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन अगर 5 से या 5 से ज़्यादा आइटम है तो उसके लिए हमें बीओक्यू बेस्ड बिडिंग ही प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें आप कि जब भी आप बीओक्यू बेस्ड बिडिंग प्रिपेयर करें तो आपके पास 5 या 5 से ज़्यादा आइटम होने चाहिए। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये पूछ रहा है कि चूज रिलेटेड कैटेगरी। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। रिलेटेड कैटेगरी में ऐड कर देते हैं।
क्या था मेरा, नट बोल्ट, प्रोक्योरमेंट ऑफ हेक्स बोल्ट, एक ये कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड ओके, सिंपली ओके करेंगे। एंड उसके बाद अपलोड आइटम स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे जो 3 चीज़ें दिख रही है, एस्टिमेट वैल्यू, ये तो आपको पता है कि 1,53,000 मेरा एस्टिमेट है। स्पेसिफिकेशन में जो नट बोल्ट का स्पेसिफिकेशन है कि कितने इंच का होना चाहिए, क्या उसकी मोटाई होनी चाहिए, अगर आपने किसी एक पीडीएफ में बना रखा है या आपको यूजर डिपार्टमेंट से मिला है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कीजिए। अपलोड करने के बाद ये पूछेगा कि लाइन आइटम डॉक्यूमेंट, सबसे मेन चीज़ यही है। अगर ये आपका परफेक्ट अपलोड हो गया है फिर कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपलोड करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो काम की चीज़ है जो कई सारे लोग मिस करते हैं वो ये है। पहले तो मैं ये रिपोर्ट ओपन कर लेता हूँ। रिपोर्ट ओपन करने के बाद आपको मैं क्लियरली समझा देता हूँ। एंड अगर इसका सैम्पल फाइल डाउनलोड करना तो आप यहाँ पे डाउनलोड सैम्पल फाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। और कंसाइनी आपको वही डालना है जो एक्चुअल में आपके प्लान के कंसाइनी है। किसी और की आईडी डालेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी देखिए मेरी एक्सेल ओपन हो गई है। अब इसमें क्या है कि जैसे ये आइटम है, सबसे पहले तो है आइटम नंबर, फिर उसके बाद आइटम टाइटल, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट ऑफ मीजर, कंसाइनी आईडी एंड डिलीवरी डेज। तो बेसिकली जो मेरा ये आइटम है, अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कैसे लिखा हुआ है कि जैसे हेक्स बोल्ट एंड नट 1/2 इंच, यहाँ देख सकते हैं 1/2 इंच मैंने लिखा है इंटू 1/2 इंच। अगर आप यहाँ पे इस तरह से करते हैं, मान लीजिए कि 1/2, अगर इस तरह से करेंगे तो ये जो है, और इंच में अगर ये लगाते हैं, अगर 1/2 इंच इस तरह से लिखेंगे ना तो ये जो है जेम एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए एरर आता है कई बार जब हम लोग अपलोड करते हैं तो एरर दे देता है, वो इसी वजह से देता है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको बेसिकली हिंदी में लिख दीजिए एंड उसके आगे जो आपका आइटम डिस्क्रिप्शन एक्चुअल में है, जो आपने स्पेसिफिकेशन अपलोड किया है, वहाँ पे आप डाल दीजिए कि जो आपका स्पेसिफिकेशन है उसके लिए आपका जो अपलोडेड ATC है उसको रेफ़र किया जाए। तो जो भी सेलर होगा वो आपका ATC को ही रेफरेंस मान के अपना BOQ अपना सबमिट करेगा, कोटेशन अपना तभी डालेगा। तो ये सिंपली मैंने शीट रेडी कर ली। रेडी करने के बाद अगेन मैं वापस वहीं पे आ जाता हूँ। लाइन आइटम में चूज फाइल में क्लिक करूँगा। चूज फाइल में क्लिक करने के बाद सिंपली मेरा जो BOQ आइटम का CSV फाइल है, बेसिकली इसमें CSV फाइल ही अपलोड होती है, कोई अदर फाइल ये लेता नहीं है। अब उसके बाद ऐड आइटम पे क्लिक कर देंगे। अब अगर मेरा कोई एरर नहीं है तो ये यहाँ पे सिंपली इस तरह से दिखने लगेगा, बट अगर कोई एरर है तो ये आपको हाईलाइट करेगा कि ये लाइन नंबर करेक्ट कीजिए, ये लाइन नंबर करेक्ट कीजिए। तो अगर आपके लाइन नंबर परफेक्ट है तो इस तरह का आपका शॉपिंग कार्ट में आइटम ऐड हो जाएगा एंड प्रोसीड टू चेकआउट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे देखिए प्रोसीड टू चेकआउट पे करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का शॉपिंग कार्ट दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे बिड पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली मैं अब बिड प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो ये सिंपल प्रोसेस है बिड बनाने की। अब आप देख सकते हैं इधर मेरा स्पेसिफिकेशन, कंसाइनी, बिड डिटेल, EMD, स्प्लिटिंग, टर्म्स एंड कंडीशन, वेरीफाई OTP एंड पब्लिश, सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। एंड इधर स्पेसिफिकेशन दिख रहा है मेरे मटेरियल का। टोटल 6 आइटम थे, 6 आइटम की क्वांटिटी आ रही है। एक एक का डिटेल अगर देखना है तो अगर आपने किसी एक में क्लिक कर दिया तो सबको क्लिक करना पड़ेगा। चूँकि मुझे पता है कि मेरा जो एक्सेल है वो करेक्ट है तो मैं यहाँ पे सेव ऑल BOQ आइटम पे करके आगे बढ़ जाता हूँ। वैसे तो मैंने आपको कस्टम बिट बनाते समय सारा डिटेल में बता रखा है कैसी क्या प्रोसेस रहती है, आगे की प्रोसेस सेम है। मैं कुछ काम की चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे कंसाइनी को भी मैं सेव कर देता हूँ। अब ध्यान रखने वाली बात जो ये है कि जब आप बिड प्रिपेयर कर रहे हैं ना तो बिड का इवैल्यूएशन 3 तरह से होता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेलेक्ट इवैल्यूएशन मेथड। सबसे काम की चीज़ यही है इवैल्यूएशन मेथड कि यहाँ पे आपको जो टोटल देखिए क्या दिखता है, बाय डिफ़ॉल्ट तो टोटल वैल्यू वाइज इवैल्यूएशन दिखेगा। इसका मतलब होता है कि आपके जैसे 6 आइटम है तो जब कोई सेलर पार्टिसिपेट करेगा तो उसे 6 आइटम में सभी का रेट डालना पड़ेगा। तो ये होता है कि वैल्यू वाइज इवैल्यूएशन, मतलब टोटल पे जो है सेलर को ऑर्डर मिलेगा और टोटल पे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे आइटम वाइज इवैल्यूएशन डाल देंगे, सपोज अगर आपने यहाँ पे आइटम वाइज डाल दिया तो अब ये पूछेगा कि शेड्यूल बना देगा, आइटम वाइज को शेड्यूल प्रिपेयर कर देगा और सेव कर देगा। अब आपको यहाँ पे एडिट करना है और हर एक आइटम का
जब भी कोई सेलर पार्टिसिपेट करेगा तो उसके पास ऑप्शन रहेगा कि वो चाहे तो शेड्यूल 1 में करे या 2 में करे, 3 में करे, 4 में करे, या किसी को स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकता है। तो ये एक ऑप्शन सेलर को मिलता है इवैल्यूएशन के समय में। और तीसरा होता है ग्रुप वाइज इवैल्यूएशन। इन केस अगर आप ग्रुप वाइज इवैल्यूएशन करते हैं तो ग्रुप वाइज में क्या होता है कि कंसाइनी को या तो ग्रुप वाइज इवैल्यूएशन में क्या होता है कि जो सेलर को है शेड्यूल बेसिकली बनाना पड़ता है कि आप कितने आइटम का एक ग्रुप बनाना चाहते हैं यहाँ पे। तो ये ऑप्शन देता है, जैसे शेड्यूल 1 हो गया, इसको आपने नाम दे दिया मार्केट 1 में कितने आइटम ऐड करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे एक आइटम मैंने सेलेक्ट कर लिया मार्केट 1 और ऐड आइटम कर देता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए कि एक मार्केट 1 में मैंने 2 आइटम ऐड कर दिए। इसी तरह से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर अगला शेड्यूल ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से आता है। देखिए यहाँ पे दूसरा शेड्यूल आ गया मार्केट 2। यहाँ पे मान लीजिए कि मैं 3 और 4 आइटम ऐड कर देता हूँ। तो इस तरह शेड्यूल बना सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ग्रुपिंग वाइज इवैल्यूएशन होता है, जिसमें कि अगर आपने 2 आइटम का एक ग्रुप बना दिया है तो उस सेलर को दोनों आइटम में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि वो एक आइटम में करे दूसरे आइटम में ना करे। तो ये सब चेक पॉइंट है, जो कि मेन चीज़ें यही होती है, इवैल्यूएशन मेथड का ध्यान रखना होता है। बाकी आप यहाँ पे बिड ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने दिन का बिड ड्यूरेशन रखना है और बिड की वैलिडिटी क्या रहेगी। सिंपल चीज़ें हैं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा टफ काम है नहीं। बेसिकली हम लोग थोड़ा सा घबराते हैं कि प्रोक्योरमेंट में कोई गलती ना हो जाए। बेसिकली सेंसिटिव पार्ट है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, सब इजीली हो जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू डिस्प्ले बिड, क्या बिड का वैल्यू को आपको डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे नो कर दीजिए, क्योंकि अमाउंट दिखाएंगे अगर तो सेलर को पता चल जाएगा कि हाँ भाई किस हिसाब से इवैल्यूएशन कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर टोटल वैल्यू वाइज इवैल्यूएशन है तो आप लमसम में एक बार में डाल सकते हैं। अगर आइटम वाइज करेंगे तो आपको ना एक एक आइटम का यहाँ पे वैल्यू भी डालना पड़ेगा। देखिए कहाँ पे जाना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एडिट में करेंगे, यहाँ पे देखिए हर एक आइटम का वैल्यू आपको अलग अलग डालना पड़ेगा। सेम ऐसे ग्रुपिंग में भी रहता है। चूँकि अगर हम टोटल वैल्यू वाइज करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप लमसम में यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। अभी ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, रुकिए रिफ्रेश कर देंगे तो हो जाएगा। बीट की वैली ड्यूरेशन 10 दिन का रखते हैं एंड 30 दिन की बेड की वैलिडिटी 2 पैकेट। ये पूछ रहा है कि आपको आरए के लिए इनिशिएट करना है, तो नहीं करेंगे तो फिर इसमें आरए में आपको 2 ऑप्शन देता है, H1 एलिमिनेशन एंड अलाउ 50% बिडर टू क्वालिफाई। तो बेसिकली एलिमिनेट ओनली H1 बिडर करके हम आगे बढ़ जाते हैं। कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आपके ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। ये टोटल वैल्यू वाइज इवैल्यूएशन है, 2 दिन का टाइम दे दिया। बिड की हम वैल्यू डाल देते हैं 1,53,000। बिड को जो अमाउंट है हमें दूसरे सेलर को नहीं दिखाना, तो इसको नो सेलेक्ट कीजिए। एंड ये जो कॉमर्शियल रीसेल के लिए नहीं है, नो कीजिए। और ये तो नॉर्मल BOQ बिड, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे ये काम की चीज़ है इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ पे आपको हर एक आइटम के लिए आपको 100% का इनपुट टैक्स क्रेडिट देना है। तो बेसिकली इसको कॉपी करके सब में पेस्ट कर दीजिए। मैनुअल एंट्री करेंगे तो कभी कभार क्या होता है कि 100 की जगह 1000 भी हो जाता है, और अगर 1000 हो गया या 10 भी हो गया तो फिर बहुत दिक्कत है। फिर आपको वापस से बिडिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा, नया टेंडर बनाना पड़ेगा। इसको नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जब नो भी करेंगे ना तो भी ये पूछता है बायर कैन प्रोसीड विदाउट एंटरिंग एनी वैल्यू, तो सेव करके आगे बढ़ जाइए। उसके बाद है ये पूछ रहा है कि एनुअल टर्नओवर वगैरह क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें बेसिकली ये सर्विस में काम आता है, डालना चाहे तो डाल सकते हैं। ये फिर काम की चीज़ यहाँ पे है, मिनिमम नंबर ऑफ बिड रिक्वायर्ड टू डिसेबल ऑटोमेटिक बिड एक्सटेंशन। मतलब आपको कितने नंबर ऑफर चाहिए कि उतने ऑफर अगर आपको मिल जाए तो बिड ऑटोमेटिक एक्सटेंशन ना हो। तो मैंने लिख दिया 3, मुझे कम से कम 3 ऑफर तो चाहिए। फिर पूछता है नंबर ऑफ डेज फॉर विच बिड वुड बी ऑटो एक्सटेंडेड, कितने दिन के लिए बिड को ऑटो एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो मैं कह देता हूँ 3 दिन के लिए। अगर मेरे 3 ऑफर नहीं आए तो 3 दिन के लिए मेरा बिड ऑटो एक्सटेंशन हो जाएगा। कितनी बार होगा, यहाँ पे पूछा नंबर ऑफ ऑटो एक्सटेंशन काउंट, 1 बार। ठीक है, यहाँ पे आप और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 बार मैक्सिमम दे सकते हैं। फिर पूछ रहा है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम सेलर, अगर यस करना है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर पूछ रहा है डू यू वांट टू गिव रिलैक्सेशन टू वेरीफाई MSC, यस या नो, यहाँ दे सकते हैं। डू यू वांट टू गिव रिलैक्सेशन टू वेरीफाई स्टार्टअप, यस या नो, आपकी चॉइस से दे सकते हैं।
फिर पूछता है इनेबल सिंगल लिमिटेड टेंडरिंग, क्या आपको ये सिंगल टेंडर या फिर लिमिटेड टेंडर करना है? नहीं तो आगे बढ़िए नो करके, तो आपका ओपन टेंडर ही रहेगा। सेव कीजिए। जब सेव करेंगे तो देखिए पूछ रहा है ईएमडी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ईपीबीजी। बेसिकली ये 5 लाख के ऊपर के बिड पे अमाउंट ये एप्लीकेबल होता है, तो मेरा 5 लाख का तो बिड नहीं है तो मैं इसे नहीं लूँगा। लेकिन ईपीबीजी ये मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट है, इसे मैं ले सकता हूँ भले मेरे कितनी भी वैल्यू हो। तो अगर मान लीजिए कि अगर आप इसे यस करते हैं तो ये फिर पूछेगा, एक ऑप्शन देगा कि कौन से बैंक में आपको डिपॉजिट करवाना है। मान लीजिए एक्सिस बैंक कर दिया मैंने, कितने % लेना है, मान लीजिए 3% कर दिया। ड्यूरेशन पूछ लिया कितने मंथ के लिए, मान लीजिए 6 महीने कर दिया। तो जो आपका टेंडर में इंडेंट में रहता है, पीआर में रहता है, वही आपको डिटेल यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे नाम और अपना डेजिग्नेशन डाल दीजिए। यहाँ पे आपका प्लांट का नाम आ जाएगा और इसको बेसिकली नो कर दीजिए। डू यू वांट टू यूज NASL फॉर बीजी वेरिफिकेशन? नो। अब सेव करके आगे बढ़िए। अब ये है स्प्लिटिंग, यहाँ पे आप प्रेफरेंस देंगे। जो परचेस प्रेफरेंस बिड डिटेल में मांग रहा था ना, वो चीज़ें अब हम यहाँ पे देंगे। ये सब तो नॉर्मल क्लाउज है, नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको काम की चीज़ बताता हूँ। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं कि क्लाउज, तो कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसे कवर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देंगे डू यू वांट टू प्रोवाइड परचेस प्रेफरेंस टू सप्लायर? यस, यस देंगे। कितने % देना है? 50 और 20 का रेशो रहता है कि अगर मेक इन इंडिया में 50% भी बिडर क्वालिफाई करता है तो उसको मेक इन इंडिया कंसीडर किया जाएगा, और अगर 20% रहता है तो फिर वो दूसरे कैटेगरी में आएगा। उसके बाद है सेम, यहाँ पे आपको MSC का भी प्रेफरेंस ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। ये भी 15 फिर 25% मिलेगा। अगर L1 प्राइस से 15% एबव है तो फिर ये जो है प्रेफरेंस मिलेगा, अगर कोई बिडर MSC है तो, MSC क्वालिफाई करता है तो। ठीक है, सेव करके आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद पूछ रहे टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पे कुछ स्कोप ऑफ वर्क है, अगर आप चाहें तो जनरिक स्कोप ऑफ सप्लाई, जो अगर आप कुछ भी यहाँ पे लेना चाहते हैं तो उसे ऐड कर सकते हैं। और सबमिट पे क्लिक कीजिए। सबमिट पे जब क्लिक करेंगे तो आपका जो बिड है प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप ड्राफ्ट बिड कर सकते हैं, एक बार रिव्यू कर लीजिए, उसके बाद अप्रूवल वगैरह लेके यहाँ पे ऐड एग्री टू करके फिर जनरेट की करके आप उसे सबमिट कर देंगे, तो ये जो बिड है वो लाइव हो जाएगी। मैं डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ PDF किस तरह का दिखता है। कुछ इस तरह की PDF जो है दिखती है, जहाँ पे आपका एक बिड नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होता है, आप किस दिन प्रिपेयर कर रहे हो डेट दिखती है, एंड उसके बाद आता है लास्ट डेट कब की है, बिड सबमिट करने की लास्ट डेट कब की है, कितने दिन का वैलिड आपने दिया है वैलिडिटी, कहाँ का टेंडर है, क्या आइटम है, और कितनी बार ऑटो एक्सटेंशन करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती है। तो ये आप देख के उसके बाद अपना जो टेंडर है उसको पब्लिश कर सकते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर से ही मोटिवेशन मिलता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।